जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है प्यारे मित्र सूक्ष्मजीव से रिलेटेड है। इससे पहले प्यारे मित्र हमने 2 चैप्टर करवा दिया है, कोशिका और टिश्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए प्यारे मित्र, फुल डिटेल से हम सोल्यूशन करवाते हैं। इस तरह के वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए प्यारे मित्र, इसमें जो है ज्ञान बिंदु के नोट्स के द्वारा टोटल क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये प्यारे मित्र 2 वीडियो में होगा, क्योंकि इसमें प्यारे मित्र ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। इसमें 300 क्वेश्चन, 300 प्लस क्वेश्चन है। क्योंकि प्यारे मित्र इस चैप्टर से जो प्यारे मित्र इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है वायरस, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, जितना भी प्यारे मित्र बीमारी होता है, किससे कौन बीमारी होता है, ये सब टोटल इसी में पढ़ना पड़ता है। तो ये प्यारे मित्र क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें फुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर किया गया है। और प्यारे मित्र आपको बता दें कि घटना चक्र, लूसेंट जैसे भी बुक का फुल एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिलेगा, इट्स नोट्स में मिलेगा। और प्यारे मित्र आपको बता दें कि ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग आज का शुरुआत करने जा रहे हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है प्यारे मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है सूक्ष्मजीव से रिलेटेड। तो पूरा हम डिटेल से क्वेश्चन वाइज करते जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे मित्र सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता किसको पड़ेगा, छोटा छोटा जो वस्तु होगा, जैसे वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, उसको हम लोग सभी को मिला के क्या बोलते हैं, तो उसको मिला के बोलते हैं प्यारे मित्र सूक्ष्मजीव। इसी को मिला के बोलते हैं सूक्ष्मजीव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सूक्ष्मजीव, तो सूक्ष्मजीव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह प्यारे मित्र हम लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। अभी क्वेश्चन आने दीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको टोटल आपका कंफ्यूजन हम लोग दूर करते हुए जाएंगे। देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, मनुष्य के आंखों का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है। तो ये प्यारे मित्र जो है ना 100 म्यू होता है। कितना होता है, 100 म्यू। 100 म्यू कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, म्यू को बोलते हैं कि माइक्रोमीटर। देखिए तो यहाँ पर प्यारे मित्र एक बात और समझिए, एक माइक्रोमीटर जो है प्यारे मित्र, एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है प्यारे मित्र, तो ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और प्यारे मित्र एक जो है, एक यहाँ पर मिलीमीटर अगर पूछेगा, मिली माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10⁻3 माइक्रोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका बेसिक जानकारी हुआ, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। प्यारे मित्र ये जो किया ना, ये किया जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने। ये दोनों प्यारे मित्र चश्मे का दुकान था, इसी से प्यारे मित्र ये सूक्ष्मजीव का खोज किया, सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। ठीक है, एच जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ये जो प्यारे मित्र किया ना, ये किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्यारे मित्र, वो तो सूक्ष्मदर्शी खोज किया जो कि उतना बेहतर नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद जो प्यारे मित्र खोज हुआ वो लुबेन हॉक ने किया। किसने किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो लुबेन हॉक ने किया। किसने किया, लुबेन हॉक ने। ये किसने कब किया प्यारे मित्र, ये किए थे 1675 में। और जो वो प्यारे मित्र सूक्ष्मदर्शी का खोज किए थे जेड जॉनसन एवं एन जॉनसन ने, वो किए थे 1590 ईस्वी में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वो हो जाएंगे लुबेन हॉक। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। अब देखिए प्यारे मित्र, इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर 3 सवाल हो गए माइक्रोस्कोप से। खाली माइक्रोस्कोप पूछेगा तब आपको दीजिएगा जॉनसन। ठीक है, और प्यारे मित्र ये जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप अगर पूछ दिया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछ देगा तो उसका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। लेकिन जो प्यारे मित्र यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये नॉल एवं रस्का ने खोजा था। किसने किया था, नॉल एवं रस्का ने। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कंफ्यूज नहीं होना प्यारे मित्र, क्योंकि इसमें प्यारे मित्र सभी का क्वेश्चन लिया गया है, तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए ये दिया गया प्यारे मित्र, बाय राइट्स का खोज किसने किया। बाय राइट्स का जो खोज किया ना प्यारे मित्र, सबसे पहले ये समझिए कि ये वायरस नहीं है, वायरस इसको नहीं समझना है। ठीक है, ये वायरस नहीं है प्यारे मित्र। इसका जो खोज किया वो थियोडोर डायनर ने किया, थियोडोर डायनर ने किया। ठीक है, ये याद करना है आपको, तो ये याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो बाय राइट्स, यही जो प्यारे मित्र है का विषय में सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए यह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का मॉलिक्यूल है, तो ये प्यारे मित्र बिल्कुल सही है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना होता है। ठीक है, यह केवल पौधों में ही पाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बीमारियां पैदा करते हैं। बिल्कुल ये प्यारे मित्र बीमारी भी पैदा करते हैं और पौधे में ही पाए जाते हैं। तीसरा बोल रहा है बायराइट्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते। प्यारे मित्र इसका जब
ये बीमारी जब फैलाएगा प्यारे मित्र तो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा ही, मतलब जा सकते हैं, यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर नहीं पूछ रहा था, गलत विषय में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे मित्र अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्यारे मित्र अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्यारे मित्र इस तरह का वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अगर प्यारे मित्र आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आपका प्यार बना रहेगा प्यारे मित्र, पूरा बायोलॉजी का नोट्स हम इसी तरह आपको बताते हुए चल जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रियॉन। प्रियॉन क्या होता है प्यारे मित्र? प्रियॉन सबसे पहले समझिए कि एक सूक्ष्म जीव है। क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है। तो देखिए प्रियॉन मतलब होता है सूक्ष्म जीव है। तो ये प्यारे मित्र क्या होता है? असमान प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, इसी को बोलते हैं प्रियॉन। प्रियॉन को क्या बोलते हैं? असामान्य प्रोटीन है जो कि मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बकरी तथा भेड़ के तंत्रिका तंत्र में प्रभावित करने वाला रोग किसके द्वारा होता है? तो ये जो प्यारे मित्र होता है ना, ये प्रियॉन के द्वारा होता है। किसी के द्वारा होता है? प्रियॉन के द्वारा। ये मस्तिष्क में रोग होता है, बकरी मतलब कि बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सभी जंतु में, तो ये प्रियॉन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मनुष्य में क्रोयूट सल्फेट या कव, ठीक है, बीमारी किसके कारण होता है? तो ये भी प्यारे मित्र प्रियॉन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? प्रियॉन के कारण होता है। प्यारे मित्र बस आप लोग बने रहिए, टोटल वायरस से, जीवाणु से, कवक से, जितने भी होते हैं सभी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए PRPC प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये प्यारे मित्र प्रियॉन उत्पन्न नहीं करते हैं। एक होता है प्यारे मित्र प्रियॉन PC, एक होता है प्रियॉन SC। तो SC प्यारे मित्र रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन C जो है उत्पन्न नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर दिया गया PRPC रोग उत्पन्न करते के योग हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है ये प्यारे मित्र, दोनों का दोनों सही है इसमें, तो 1 और 2 दोनों सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, असमान प्रोटीन अणु में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो ये प्यारे मित्र 254 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं अमीनो? 254। और समान प्रोटीन में कितना होता है प्यारे मित्र? समान प्रोटीन में अणु जो है ये 20 अम्ल होते हैं। कितना होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। समान प्रोटीन अणु कितना होते हैं? 20 होते हैं। और असमान अणु में प्रोटीन प्रियॉन में पूछा जा रहा है तो 254 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन बोला है प्यारे मित्र, गाय बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी का BSE कारण है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो होता है BSE कारण, ये भी प्रियॉन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मस्तिष्क का बीमारी है तो ये भी प्रियॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मजीव को यहाँ पर दिया गया जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो सूक्ष्मजीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्यारे मित्र, तो ये तो हो जाएगा लुवेनहॉक ने किया। सूक्ष्मजीवों की खोज सर्वप्रथम पूछेगा किसने खोजा? लुवेनहॉक ने। कब खोला प्यारे मित्र? 1675 ईस्वी में खोजा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो है प्यारे मित्र वो किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। ये भी जो है ना एक माइक्रोबायोलॉजी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, तो इसका भी खोज हो जाएगा लुवेनहॉक। क्या हो जाएगा? लुवेनहॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, छोटा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं, क्या बोलता है। नेक्स्ट पहला बोल रहा है सूक्ष्मजीव की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा जाता है। बिल्कुल प्यारे मित्र, सूक्ष्मजीव की श्रेणी में कौन आएगा? एक कोशिकीय जीव जो कि नहीं दिखता हो, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कुछ बहुकोशिकीय जीव सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, ठीक है, ये भी सही है। सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। प्यारे मित्र सूक्ष्मजीव ऐसा कहीं भी नहीं है जहाँ की नहीं है, सभी जगह है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों का तीनों क्या है? कथन सही है। याद से रखिए, ध्यान से। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। सभी वायरस परजीवी होते हैं। सभी वायरस प्यारे मित्र परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही है। वायरस भोज पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, तो ये प्यारे मित्र वायरस तो भोज पदार्थों पर भी परपोषी होते हैं, क्योंकि प्यारे मित्र इसमें तो DNA पाया जाता है, लेकिन उतना भी ये प्रोकैरियोटिक जीव है, यही होता है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही प्यारे मित्र। वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बनते हैं। वायरस में शोषण की क्रिया होती है, वायरस में प्यारे मित्र शोषण की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे कोशिका। इसमें कोशिका ही नहीं होती प्यारे मित्र, इसमें शोषण कहाँ होगा? इसीलिए प्यारे मित्र इसको निर्जीव ही बोलते हैं। अगर पूछेगा वायरस क्या है प्यारे मित्र? निर्जीव है। प्यारे मित्र वायरस को निर्जीव और सजीव दोनों का योजक क्रिया कहता है। अभी हमने आपको बता दिया श्वसन नहीं लेता है, इसलिए इसको निर्जीव कहते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन आएगा उसके द्वारा हम आपको बताएंगे वायरस को सजीव कब बोलते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? होस्ट कोशिका के बाहर जब वायरस कण के रूप में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं विरियॉन। क्या कहते हैं? विरियॉन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोला है, पौधों में
पौधों में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया? तो ये प्यारे मित्र तंबाकू पौधे में किया गया। किस में किया गया? तंबाकू पौधे में सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू में मोजैक बीमारी वायरस किसके द्वारा होता है? इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो ये प्यारे मित्र जो लगाया ना, ये लगाया था आइनोवेस्की ने। किसने किया था? आइनोवेस्की ने। इसी ने प्यारे मित्र इवानोविस्की भी इसको बोलते हैं। यह प्यारे मित्र 1892 ईस्वी में इसका खोज किया। किसका खोज किया? वायरस का खोज किया। किसका खोज किया प्यारे मित्र? वायरस का खोज किया, इसी पौधे में किया था। इसको प्यारे मित्र 1892 में इवानोवेस्कू ने वायरस का खोज किया। ठीक है, तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम रोगी पौधे में वायरस को रवेदार रूप से प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? प्यारे मित्र ये जो था ना रवेदार वैज्ञानिक, ये प्यारे मित्र इवानोवेस्की ने तो खोज दिया, लेकिन पौधे से बाहर जो वायरस को निकाला वो था स्टेनले। कौन था प्यारे मित्र? स्टेनले। इसने किया 1935 में सबसे पहले वायरस को दिखाया बाहर निकाल के। ठीक है, पहली बार कोशिका को बाहर निकाला कोशिका से किसने? स्टेनले ने निकाला। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, वायरस क्या है? तो वायरस प्यारे मित्र न तो प्रोकैरियोटिक है, न ही यूकैरियोटिक। ये क्या है प्यारे मित्र? नॉन सेलुलर है, यानी कि अकोशिका बोल सकते हैं। नन सेलुलर है। ठीक है, नन सेलुलर है तो यानी कि अकोशिकीय जीव है। तो अकोशिकीय जीव है प्यारे मित्र, ना तो प्रोकैरियोटिक होगा ना ही यूकैरियोटिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वायरस में शोषण नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हमने आपको बताया कि निर्जीव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें शोषण नहीं होते। जब कोशिका ही नहीं होगा तो प्यारे मित्र ये शोषण कैसे करेगा? वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। इसको प्यारे मित्र औकात ही नहीं कि ये बाहर रह सके, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसी कारण प्यारे मित्र इसको क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। तो हमने बताया श्वसन नहीं होता, इसके कारण प्यारे मित्र इसको निर्जीव बोलते हैं। लेकिन प्यारे मित्र वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में रहकर अपना जनन करते हैं, इसलिए इसको सजीव बोलते हैं। जनन होता है इसलिए सजीव, और श्वसन नहीं होता इसलिए निर्जीव। तो ये एक और दो दोनों सही है आपका। उम्मीद है कि सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा प्यारे मित्र। अगर वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए टोबैको मोजैक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। तो टोबैको मोजैक वायरस जो प्यारे मित्र वो जो सबसे पहले किया इवानोविस्की ने, वो उसका फुल फॉर्म होता है टी आई भी होता है, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो होता है ना प्यारे मित्र, इसमें न्यूक्लिक एसिड सिर्फ आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। ठीक है, राइबो रेट्रो वायरस इसको बोलता है प्यारे मित्र। रेट्रो वायरस में जो है ना प्लांट वायरस में प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है, और एनिमल वायरस में क्या पाया जाता है प्यारे मित्र? प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? अब देखिए प्यारे मित्र वायरस से रिलेटेड बीमारी आपका पूछा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है। तो वायरस से देख लीजिए प्यारे मित्र, चेचक तो होता है। ठीक है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, और डरफिस होता है। लेकिन ये डिप्थीरिया जो है ना प्यारे मित्र ये नहीं होता है। डिप्थीरिया जो है ये नहीं होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब देखिए प्यारे मित्र चेचक जो है सर्वप्रथम देखिए, चेचक जो है भारत से मुक्त हो गया 1977 में ही। लेकिन ये जो प्यारे मित्र होता है चेचक कौन वायरस के कारण होता है? तो याद रखिएगा वेरियोला वायरस। किसके द्वारा? वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, और हर्पीस प्यारे मित्र एक प्रकार का क्या हुआ, हर्पीस बोल सकते हैं इसको, हर्पीस वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, हर्पीस वायरस के चलती होता है। और इन्फ्लुएंजा क्या होता है प्यारे मित्र? ये मैक्सो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मैक्सो वायरस के द्वारा। तो याद रखिएगा ये सब चीज। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये पर दिया गया है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? हमने बताया इवानोविस्की के द्वारा। किसके द्वारा? इवानोविस्की के द्वारा। और कोशिका से विषाणु बाहर किसने निकाला? तो वो हो जाएगा स्टेनले द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु प्यारे मित्र सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशन, ये इसको बोलते हैं प्यारे मित्र योजक भी बोल सकते हैं। ठीक है, योजक। तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी यानी ट्रांजिशनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलता है, इसको द्वारा क्या होता है प्यारे मित्र? तो ये जो प्यारे मित्र होते हैं वायरस के द्वारा आता है, ये प्यारे मित्र एड्स में होते हैं। किस में होते हैं? एड्स में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स का कारण क्या है प्यारे मित्र? एड्स का कारण जो है लिम्फोसाइट की कमी होता है। T4 T3 ये सभी प्यारे मित्र टी लिम्फोसाइट की कमी से होता है। तो यहाँ पर 4 दिया गया है। और ये प्यारे मित्र कोशिका में WBC होते हैं। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट होते हैं ये प्यारे मित्र कोशिका के अंदर WBC में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। एड्स का कारण क्या है प्यारे मित्र? लिम्फोसाइट की कमी है। ठीक है, याद रखिएगा। एड्स फैलता है, तो एड्स प्यारे मित्र कैसे फैलता है? एड्स प्यारे मित्र आपको पता होगा शारीरिक संपर्क से फैलता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी माफ कीजिएगा प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? तो सबसे पहले प्यारे मित्र देखिए कि यहाँ पर
एड्स देने वाले वायरस का जिक्र नहीं किया है कि भारत में या तो विश्व में। तो भारत में प्यारे मित्र कब हुआ था? तो भारत में प्यारे मित्र 1986 में हुआ था। ठीक है, भारत में अगर पूछेगा, अगर यहाँ भारत दें तो भारत में 1986। लेकिन प्यारे मित्र विश्व अगर पूछेगा तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में अफ्रीकी व्यक्ति में हुआ था, तो ये 1981 में होगा। तो यहाँ पर भारत अगर बोलिएगा तो ये 1986 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिसा का जांच किस रोग की पहचान करता है? तो ये प्यारे मित्र एड्स की रोग की पहचान करता है। किसकी करता है? एड्स की रोग की पहचान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र, ये 11th एनसीईआरटी में है। हार्ट और कट आर्ट, ये सब जो है ना प्यारे मित्र एक एड्स का ही रूप है। तो इसको बोलते हैं एड्स का संबंध ही इस एड्स से संबंध है। तो ये प्यारे मित्र 11th एनसीईआरटी का है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो ये याद रखिएगा एड्स का है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये जो प्यारे मित्र हुआ ना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, 1986 में सभी को पता चला कि भारत में एड्स है, तो उतना सरकार ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले जो है ना प्यारे मित्र 1992 में इसका स्थापना किया गया न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया प्यारे मित्र? न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया स्थापना। तो याद रखिएगा एड्स नियंत्रण संगठन 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये जो प्यारे मित्र हुआ ना राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये 1990 में हुआ। लेकिन इसका संगठन कब हुआ? 1992 में बना। शुरुआत कब हुआ था? 1990 में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्यारे मित्र एक चीज़ और याद रखिएगा, एड्स जो है भारत में चेन्नई में सबसे पहले हुए थे। ठीक है, एक व्यक्ति को। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडीज एडेप्टी मच्छर है? याद रखिएगा, मादा एडीज एडेप्टी मच्छर है। तो ये जो प्यारे मित्र डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वार, ये तीनों का तीनों जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। इसको बोलते हैं मादा एडीज एपेडिज मच्छर। ठीक है, याद रखिएगा, एजेप्टी मच्छर, ये तीनों का तीनों होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? ये जो प्यारे मित्र जापानी इंसेफेलाइटिस जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये विषाणु जनित रोग है जो कि सबसे पहले जापान में हुआ था, इसीलिए इसका नाम जापानी इंसेफेलाइटिस रख दिया। तो ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और ये प्यारे मित्र कोलेक्स मच्छर के द्वारा ही फैला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मच्छर के द्वारा ही फैलने वाला बीमारी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक विषाणु जनित रोग है। तो ये बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, यही सही है। और यहाँ पर सही प्यारे मित्र नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। सही है, यह रोग हम बताया क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है, तो ये भी सही है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, और ये प्यारे मित्र ज़्यादातर जो है ना धान के खेत में पर मच्छर पाए जाते हैं ये। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? तो एंजाइम प्यारे मित्र किसमें नहीं होगा? जब कोशिका ही नहीं होगा तो एंजाइम सबसे पहले विषाणु में नहीं होते हैं। ठीक है, विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि कहाँ करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विषाणु प्यारे मित्र कहाँ करेगा? केवल जीवित कोशिका में करेगा। कहाँ करेगा? केवल जीवित कोशिका में। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्यों? तो विषाणु प्यारे मित्र निर्जीव क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये श्वसन करते हैं, श्वसन नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, बिल्कुल ये ठोस में ठोस को बोलते हैं प्यारे मित्र यहाँ क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो ये ठोस में हो जाते हैं, ये श्वसन नहीं होता, बिल्कुल सही है। कोशिका के बाहर इसमें उपाचय की क्रिया नहीं होती, कोशिका से बाहर ये प्यारे मित्र इसको औकात ही नहीं कुछ करने का। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। उम्मीद है सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा प्यारे मित्र। अगर वीडियो समझ में आ रहा है और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे मित्र। इस तरह का आपको डिटेल सोल्यूशन देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, विषाणु सजीव माने जाते हैं, क्यों? विषाणु प्यारे मित्र सजीव क्यों माने जाते हैं? इसका मुख्य कारण है प्यारे मित्र क्योंकि वो जनन करता है। इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, जरूर प्यारे मित्र भिन्न भिन्न होता है। यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, जरूर प्यारे मित्र। ये सभी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीएमवी क्या है? टीएमवी शब्द संबंधित है, तो टीएमवी संबंधित किससे प्यारे मित्र? टोबैको मोजैक वायरस, वायरस से संबंधित है, वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र,
सार्स क्या है? तो सार्स प्यारे मित्र क्या है? तो सार्स भी एक विषाणु जनित रोग है जो कि प्यारे मित्र हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र में होता है, ठीक है, इसके द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आलू में मोजाइक रोग किसके कारक होता है? मोजाइक रोग प्यारे मित्र पूछेगा तो विषाणु के कारण। किसके द्वारा? विषाणु के कारण, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण वायरस है? निम्नलिखित में से किस रोग का कारण वायरस है? तो आलू में रीफ लोड, मतलब कि आलू का पत्ता जो है ना प्यारे मित्र एकदम पूरा रोल की तरह हो जाता है, उसी को बोलते हैं। भिंडी का पीत सिरामाजक, मतलब कि इसका पत्ता जो प्यारे मित्र पीला हो जाता है, इसी को बोलते हैं। टमाटर का लीफ कर्ल, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है। किसे हैं? विषाणु जनित रोग है, ठीक है। विषाणु क्या होता है? विषाणु पूछ रहा है प्यारे मित्र क्या है? तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पर ये प्यारे मित्र इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोज होगा प्यारे मित्र, जो प्रोटीन का खोल ही होगा प्यारे मित्र, जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है। मतलब कि यहाँ पर सही दिया गया था, वायरस की संरचना में जो प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक के चारों ओर रहता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे मित्र? जो चारों तरफ रहता है ना प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? कैप्सोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर्स, ठीक है, याद रखिएगा। कैप्सोमियर्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? तो प्यारे मित्र, फूट एंड माउथ रोग जो जानवरों में विषाणु के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। देखिए, मुर्गियों में होने वाला भयंकर रोग रानी खेत के कारण कौन है? तो ये भी प्यारे मित्र विषाणु ही है। कौन है प्यारे मित्र? ये भी विषाणु ही है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है मुर्गियों में होने वाला, ये प्यारे मित्र मुर्गों में नहीं, किसी में भी फ्लो कोलेरा वायरस जो पूछेगा ना, हैजा वाला, ये विषाणु से ही होता है। किससे होता है? विषाणु से ही होता है, तो ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सब क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, इसीलिए प्यारे मित्र थोड़ा फास्ट में जा रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो विषाणु जनित बीमारी जो प्यारे मित्र ना, खसरा, चेचक और छोटी माता, ये सभी हैं प्यारे मित्र। क्या है? जैसे देखिए, खसरा को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? मिसल्स। क्या बोलते हैं? मिजल्स, ठीक है। तो ये जो प्यारे मित्र होता है ना, ये मेरियोला वायरस से होता है। किसके द्वारा? मेरियोला वायरस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, मेरियोला वायरस। चेचक हमने आपको कैसे बताया प्यारे मित्र? जिसको कि हम लोग स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। तो ये जो प्यारे मित्र चेचक है ना, चेचक होता है वेरियोला वायरस से। हमने पहले ही आपको बताया वेरियोला वायरस से, ठीक है, वेरियोला वायरस से, ठीक है। और प्यारे मित्र ये जो छोटी माता है, छोटी माता किससे होता है? ये होता है वेरिसेला वायरस से, वेरिसेला वायरस से, ठीक है। चेचक वेरियोला वायरस से, छोटी माता वेरिसेला वायरस से, ठीक है, तो याद रखिएगा। वेरिसेला जोस्टर वायरस से ये होता है, फुल इसका यही है। इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्र, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा कहीं कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो, तो आप लोग ध्यान से बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इस तरह के प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। ये होता है कुत्ते से काटने से, हाइड्रोफोबिया, जिसको कि हम लोग प्यारे मित्र रेबीज भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, रेबीज, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो ये प्यारे मित्र भारत का प्रथम टीका विश्व का, तो ये एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया, याद रखिएगा। सर्वप्रथम टीका की खोज इसी ने किया और सबसे पहले चेचक का टीका हुआ। देखिए, विषाणु क्या है प्यारे मित्र? विषाणु पूछ रहा है क्या है? तो विषाणु जो है प्यारे मित्र, ये पूछ रहा है क्या है, तो ये प्यारे मित्र जो है ना, ये नन सेलुलर है। नन सेलुलर का मतलब बोल सकते हैं कि ये एक कोशिकीय, यहाँ पर बोल सकते हैं एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय इसका हिंदी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस रोग में भारत को में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया? भारत में प्यारे मित्र पूरी तरह से उन्मूलन कौन हो गया है? तो चेचक हो गया। ये कब हमने बताया? 1977 में ही हो गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, रेबीज क्या है? रेबीज जो यहाँ पर पूछ रहे रेबीज क्या है, तो ये प्यारे मित्र विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, और ये प्यारे मित्र इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसे रोगी पानी पीने से असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगते हैं? तो ये प्यारे मित्र रेबीज बीमारी है। इससे प्यारे मित्र पानी से डर लगने लगता है, रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है। हाइड्रोफोबिया रोग प्यारे मित्र किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग भी जो है प्यारे मित्र विषाणु के द्वारा होता है। यही चीज पूछ रहा था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू में क्या होता है प्यारे मित्र? H5N1। और एक होता है प्यारे मित्र स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू होता है H1N1, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये दोनों आपको याद रखना। बर्ड फ्लू में क्या होता है? याद रखिएगा H5N1, और स्वाइन फ्लू में होता है H1N1। याद इसको कैसे रखेंगे प्यारे मित्र? पक्षी, बर्ड मतलब क्या होता है? पक्षी, पौ से पक्षी, पौ से पाँच, पहले पाँच आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा H5N1।
हमने याद करने का आपको ट्रिक बता दिया। देखिए स्वाइन फ्लू क्या होता है प्यारे मित्र, इसमें भूलता है सभी लोग, तो ये होता है H1N1, ठीक है, H1N1 याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा है प्यारे मित्र ओसेल्टामिविर नामक औषधि उपयोगी है। तो ओसेल्टामिविर नामक जो है ना प्यारे मित्र, ये किसके लिए औषधि उपयोगी है? तो याद रखिएगा स्वाइन फ्लू के लिए उपचार में, किसके लिए? स्वाइन फ्लू के लिए ये उपस्थित है। अब देखिए प्यारे मित्र क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दिया गया है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन है? ये प्यारे मित्र जीडोबुडिन जो है ना, AZT, यही है प्यारे मित्र, AZT, ठीक है, याद रखिएगा जीडोबुडिन दवा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस्म सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो प्यारे मित्र विषाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा? अब देखिए प्यारे मित्र हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? A B C D E F G तक होता है। कहाँ तक होता है? जी तक होता है। भारत में सबसे पहले प्यारे मित्र अभी यही दोनों है, ए और बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का बीमारी जो है सबसे ज्यादा होता है विषाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए, तो कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? रेबीज, खसरा, और प्यारे मित्र ये जो ट्रेकोमा है, ट्रेकोमा जो आपका हो जाएगा, ये जीवाणु में आंख में पाया जाता है, आंख में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लू भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 और 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1 2 3। फ्लू भी प्यारे मित्र किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा प्यारे मित्र इसका पूरा नाम हुआ, उसका शॉर्ट नाम फ्लू दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले संक्रामक रोग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्यारे मित्र, संक्रामक रोग तो होवे करेगा, संक्रामक रोग नहीं होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रामक रोग होता है। अनुवंशिक रोग संक्रमण नहीं होते हैं, तो बिल्कुल सही है, अनुवंशिक रोग संक्रमण नहीं होते हैं। और देख लीजिए प्यारे मित्र कौन कौन जो है रोग है संक्रामक नहीं होते हैं, जैसे पोषक तत्व के द्वारा विटामिन, लोहा, प्रोटीन के अभाव या अधिकता से होने वाले रोग भी संक्रमण नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा हमने क्या बताया, पोषक तत्व जैसे विटामिन, लोहा, प्रोटीन के अभाव से या इसके अधिकतम होने से संक्रमण रोग नहीं होगा, सिर्फ अनुवांशिक रोग ही संक्रमण नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होने वाले रोग जो है संक्रमण होते हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो है दोनों का दोनों क्या है, सही है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंकी फीवर रोग होता है, तो मंकी फीवर रोग जो है ना प्यारे मित्र ये वायरस में ही होता है, किसमें होता है? वायरस में ही होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सेट में साड़ी विशुद्ध जनित प्राणी बीमारी है? मतलब कि बोल रहा है कि कौन ऐसा है जो कि विषाणु जनित बीमारी है। यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र तपेदिक जो है प्यारे मित्र टीबी को जीवाणु जनित है, यहाँ पर भी प्यारे मित्र तपेदिक है, यहाँ पर भी तपेदिक है, ये तीनों छूट गया। मम्स को प्यारे मित्र बोलते हैं, और रेबीज और हर्पीज ये तीनों जो है विषाणु जनित बीमारी है, ये आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं, लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, अप्सरा से, एड्स का संचरण यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे मित्रों। एड्स का जो संचरण है प्यारे मित्र लैंगिक संभोग से तो होवे करता है, रक्तदान अगर प्यारे मित्र किसी व्यक्ति को एड्स है वो रक्तदान करते हैं तो उससे भी हो सकता है, लेकिन मच्छरों के अन्य कीटों से इससे प्यारे मित्र नहीं होता है, ठीक है, इससे नहीं होता है। अप्सरा प्लेंटा के संपर्क से इससे भी होता है प्यारे मित्र। 1 2 3 यहाँ पर प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए प्यारे मित्र, ये प्लेसेंटा है जो प्यारे मित्र माँ और भ्रूण में रहे बच्चे का जो संपर्क होता है, मतलब कि टोटल चीज यही दोनों पैदा शुरुआत करते हैं प्लेसेंटा के मदद से प्यारे मित्र होता है। तो माँ और बच्चे में जो जितना भी संबंध होते हैं भ्रूण में, वो प्लेसेंटा के मदद से ही होता है। तो यहाँ पर 1 2 और 4 सही है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, पोलियो का कारण क्या है प्यारे मित्र? विषाणु है। सॉल्ट टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? सॉल्ट टीका यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे मित्र किस व्याधि से संबंधित है, तो चलिए जानते हैं सॉल्ट टीका कैसे। ये जो प्यारे मित्र है ना, ये पोलियो से संबंधित है, किससे? पोलियो से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, इसीलिए प्यारे मित्र पोलियो को सॉल्ट टीका बोलते हैं क्योंकि इसका जो खोज किया था ना वो किया था जॉन सॉल्क ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? तो ये प्यारे मित्र विषाणु जनित जितने भी रोग होते हैं उसके एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक औषधि का जो असर होता है प्यारे मित्र वो जीवाणु के द्वारा होता है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो विषाणु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, त्वचा एवं आंखों के सफेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है? तो ये जो प्यारे मित्र लक्षण है ना, ये जो लक्षण है वो पूछ रहा है कि किस रोग का लक्षण है, तो ये प्यारे मित्र हेपेटाइटिस का लक्षण है। किसका है? जिसको कि हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस का लक्षण है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि में केवल रोग के लक्षण ही ठीक होते हैं, मूल रोग नहीं? तो ये जो प्यारे मित्र है ना,
ये जो बीमारी से रोग होता है इसमें प्यारे मित्र मूल लक्षण ही ठीक होते हैं, ठीक है। ये जो इन्फ्लुएंजा होता है इसी में, जो कि हमने क्या बताया, जो कि वायरस के रोग होंगे उसके प्यारे मित्र सिर्फ लक्षण ही ठीक करते जाते हैं, ठीक है। मलेरिया प्यारे मित्र प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो है कि आपका जीवाणु के कारण होता है, तो याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? हमने बताया टीका की खोज की, किसके टीका प्यारे मित्र? चेचक का टीका की खोज की, ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। टीका है, टीका क्या है प्यारे मित्र? तो टीका एक प्रकार का एंटीजन है जिसको कि हम लोग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रमित रक्त, शुक्राणु तथा मां के दूध में किस रोग का संक्रमण की संभावना होती है? तो इसमें प्यारे मित्र जो संभावना होता है वो पोलियो का होता है। किसका होता है? पोलियो का। पोलियो नहीं प्यारे मित्र, यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ना एड्स होगा प्यारे मित्र, एड्स होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा एड्स होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजियोथेरेपी द्वारा निम्न में से इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ तक कम किया जाता है? तो वो जो प्यारे मित्र फिजियोथेरेपी से होता है उससे हम लोग जो कम करते हैं, उससे आपका पूछ रहा है, उससे जो होता है पोलियो को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? पोलियो को। ये प्यारे मित्र न्यूरॉन कोशिका को नष्ट कर देते हैं, तो उसी को प्यारे मित्र फिजियोथेरेपी द्वारा कम करते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या है। हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी HIV की तरह संचित होता है, ये बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है। प्यारे मित्र यही तो गलत हो गया आपका, हेपेटाइटिस सी का टीका भी होता है और जबकि बी का भी टीका होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, जो कि भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है, ठीक है, ये ही भारत में है। देखिए यहाँ सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों को HIV से संक्रमित लोगों की संख्या को गुना अधिक है, तो ये बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा प्यारे मित्र क्या होता है? पीत ज्वार होता है जिसको कि हम लोग येलो फीवर बोलते हैं, डेंगू भी होता है प्यारे मित्र, जापानी इंसेफ्लाइटिस भी मच्छर के द्वारा होता है, चिकुनगुनिया प्यारे मित्र ये नहीं होता है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, चिकुनगुनिया भी प्यारे मित्र होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है प्यारे मित्र ये कोलैक्स मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोलैक्स मच्छर के द्वारा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, चेचक, चेचक होने का कारण क्या है प्यारे मित्र? चेचक हमने बताया किसके द्वारा होता है? बेरियोला वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? बेरियोला वायरस के द्वारा। रूबियोला वायरस के द्वारा क्या बताया था? खसड़ा। बेरिसेला वायरस के द्वारा क्या बताया था प्यारे मित्र? छोटी माता। क्या बताया था? छोटी माता, याद रखिएगा। और ये प्यारे मित्र मिक्सो वायरस के द्वारा क्या बताया था? इन्फ्लुएंजा। क्या बताया था? इन्फ्लुएंजा। तो ये सब आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? रूबियोला वायरस खसरा जिसको हम लोग मिसल्स बोलते हैं, बेरियोला वायरस चेचक बिल्कुल ठीक है, बेरिसेला वायरस छोटी माता, मिक्सो वायरस से प्लेग बिल्कुल गलत है प्यारे मित्र। प्लेग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। मिक्सो वायरस से क्या बताया हमने अभी आपको? इन्फ्लुएंजा। क्या बताया? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा होता है प्यारे मित्र मिक्सो वायरस से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करते हैं? तो ये जो प्यारे मित्र प्रभावित करते हैं ना, ये लीवर को करते हैं, लीवर को। तो यहाँ पर लीवर का हिंदी क्या है? यकृत। यकृत आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हेपेटाइटिस ए संक्रमण रुधिर, लाल आदि से होता है? नहीं प्यारे मित्र, ये जो होता है ये प्यारे मित्र होता है किससे? भोजन या पानी के द्वारा होता है, ठीक है। और लाल रुधिर से हेपेटाइटिस बी होता है, तो ये दोनों आपस में उल्टा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ना ए सही है ना डी बी सही है। बोल रहा है हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है? तो ये याद रखिएगा जल के द्वारा होता है। और हेपेटाइटिस बी जो पूछेगा प्यारे मित्र वो किसके द्वारा होता है? रुधिर या लाल आदि से होता है, ठीक है, या लार से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो चेचक के प्रति टीकाकरण में जो है पेरेंट समावेश किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो है ना जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। किसका किया जाता है? जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रहना किस रोग का उन्मूलन का सहायक है? ये जापानी इंसेफ्लाइटिस। किसके द्वारा? जापानी इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं पेरेंट, रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार से व्यवहार दर्शाते हैं? कुत्ते जो है अत्यंत क्रोधित या उग्र हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, या तो पूरा शांत हो जाएंगे पेरेंट, तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर बोल रहा है कुत्ते स्वस्थ एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े थे, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है पेरेंट, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात कौन है? तो ये जो प्यारे मित्र है ना, ये आर एस भी जीवाणु है, ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका प्यारे मित्र अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहेंगे तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इसका होता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी सनाइटिकल
वायरस, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ये प्यारे मित्र प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। कितना कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। अब देखिए प्यारे मित्र, अगर स्वस्थ कोई व्यक्ति है, थोड़ा प्लेटलेट्स के बारे में समझिए। अगर प्यारे मित्र कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें प्यारे मित्र 1.5 से 3 लाख तक प्लेटलेट्स रहना चाहिए, ठीक है। 1.5 से 3 लाख घन मिलीलीटर तक प्लेटलेट्स रहना चाहिए, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जीका वायरस मनुष्य के किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो जीका वायरस जो है ना प्यारे मित्र, ये किस मच्छर के द्वारा? तो ये एडिस मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा हमने क्या बताया? जापानी इंसेफेलिटिस, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? ये जो प्यारे मित्र प्रभावित करता है ना, ये तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है, और ये प्यारे मित्र एडिस मच्छर के कारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला प्यारे मित्र ये जो है ना, पश्चिमी अफ्रीका में विषाणु जो रोग का प्रकोप है, यही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका बैक्टीरिया से आ गया प्यारे मित्र प्रश्न, जो कि अब हमको जीवाणु से पढ़ना है। वायरस का प्यारे मित्र इतना ही क्वेश्चन एनसीईआरटी और घटनाचक्र जैसे और जितने भी पूछे गए एग्जाम थे, तो इतना ही क्वेश्चन दिया गया। ये आपके लिए, अगर आप वायरस का इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरियोफोज क्या है? तो बैक्टीरियोफोज जो है ना प्यारे मित्र, एक प्रकार का ये अभी वायरस ही है। क्या है? वायरस है, याद रखिएगा। वायरस है तो एक विषाणु ही है, ये क्या है? एक विषाणु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियोफोज में पाया जाता है, बैक्टीरियोफोज में जो पाया जाता है प्यारे मित्र, वो पाया जाता है प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन और डीएनए। इसका जो प्यारे मित्र खोज किया था बैक्टीरियोफोज का, वो खोज किया था, नाम याद नहीं, इसका जो खोज किया था वो किया था प्यारे मित्र वाट एवं डी हार्ले ने शायद किया था। वाट एवं डी हार्ले ने, हाँ वही वाट एवं डी हार्ले ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, युवा व्यक्ति में एचआईवी एड्स होने का आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश संबंध होती है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, वो जो करता है ना, वो तीव्र अकरकता के कारण होता है। किसके कारण? तीव्र अरक्ता के कारण, तीव्र अरक्ता के कारण। तो यहाँ पर तीव्र अरक्ता से ज़्यादा आपका प्रॉफिट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना, ठीक है। तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेस्ट एंड ट्रीट नीति अपनाई? तो टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो अपनाई प्यारे मित्र, वो एचआईवी के द्वारा। किसके द्वारा? एचआईवी के द्वारा। क्षय रोग हम किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? टीबी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टीबी को बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। तो ये जो प्यारे मित्र होता है, ये किसके द्वारा? तो ये जो प्यारे मित्र होता है, ये रिट्रो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रिट्रो वायरस के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका खोज किया? तो ये प्यारे मित्र किसने किया? तो ये सॉल्क ने किया, जोनास एडवर्ड सॉल्क इसका फुल नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी यहाँ पर दिया गया है, अभी थोड़ा प्यारे मित्र एड्स का ही क्वेश्चन है, तो एड्स का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एलिसा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसका जो जांच होता है पेरेंट, तो किसके लिए? एड्स के लिए जांच होता है, याद रखिएगा। देखिए एड्स, चेचक और पोलियो में क्या समानता है? तो सबसे पहले ये छोटे बच्चे नहीं प्यारे मित्र, इसमें सबसे समानता जो है ये विषाणु के द्वारा, तीनों का तीनों रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जीवाणु की खोज किसने की? अब प्यारे मित्र यहाँ से आपका जीवाणु का खोज हुआ, माफ कीजिएगा हमने पहले बता दिया, लेकिन जीवाणु का अब जो है यहाँ से क्वेश्चन हुआ। देखिए जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने किया? लुवेनहॉक ने किया। किसने किया? लुवेनहॉक ने किया, ठीक है। और प्यारे मित्र जीवाणु का जो बैक्टीरिया नाम है, लुवेनहॉक ने खोज तो किया, लेकिन इसका नाम रखा था न्यूक्लिक। लेकिन इसका जो नाम प्यारे मित्र सबसे पहले किया, वो किया था एहरनवर्क ने। किसने किया था? एहरनवर्क ने, याद रखिएगा। इसका अगर प्यारे मित्र नाम पूछेगा, हम लिख देते हैं, याद रखिएगा, एहरनवर्क ने, एहरनवर्क ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया? सबसे प्राचीन जीवाणु प्यारे मित्र वो हो जाएगा कौन? आर्की बैक्टीरिया। और सबसे नया जो प्यारे मित्र पूछेगा तो वो हो जाएगा यू बैक्टीरिया। सबसे पुराना ऑर्की बैक्टीरिया, सबसे नया वास्तविक जिसको हम लोग बोलते हैं उसको यू बैक्टीरिया। यहाँ पर पूरा प्राचीन पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणु से रोग फैलते हैं? जीवाणु से प्यारे मित्र रोग जो फैलते हैं, ये सबसे पहले किसने किया? तो ये प्यारे मित्र सबसे पहले किसने किया? तो ये लुई पास्चर ने किया, लुई पास्चर ने। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लुई पास्चर, ताकोच के नाम वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये साबित किया कि जीवाणु के द्वारा रोग फैलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
जीवाणु होते हैं। जीवाणु प्यारे मित्र क्या होते हैं? तो जीवाणु प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, रसायन संश्लेषी भी होते हैं और परपोषित भी होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं। प्यारे मित्र, आपको हमने कोशिका में अगर नहीं देखा है, कोशिका का वीडियो हमने उसमें टोटल चीज बताया है कि क्या होता है एस। ये प्यारे मित्र इसको बोलते हैं सब यूनिट। क्या बोलते हैं? सब यूनिट। ठीक है। राइबोसोम जो प्यारे पाए जाते हैं प्यारे मित्र 70 ऐसे ही पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 70 पस। क्योंकि प्यारे मित्र ये प्रोकैरियोटिक जीव है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु जीव में 70 ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जीवाणु सर्वव्यापी यानी हर जगह होते हैं, बिल्कुल सही है। जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं। जी प्यारे मित्र, सबसे पहले जीवाणु ही आया। जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है प्यारे मित्र। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जीवाणु को पौधे माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे मित्र इसमें कोशिका कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए प्यारे मित्र इसको पौधे में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें कठोर कोशिका भित्ति के कारण ही इसको प्यारे मित्र पौधा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों पर सही है। तो इसमें सही जो है ना प्यारे मित्र, ये हो जाएगा अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है। तो जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र जीवाणुविक कोशिका जो है ये सूत्रकोणिका नहीं होता है। सूत्रकणिका प्यारे मित्र सिर्फ एनसीईआरटी यूज करता है। इसका हम लोग बढ़िया नाम बता देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं। तो जानविक कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका नहीं होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल प्यारे मित्र, जीवाणु की कुछ आकृति कोशिका से तुलना में बड़ा होवे करेगा विषाणु की तुलना में। ठीक है, जीवाणु फिल्टर में पास नहीं करता। फिल्टर का मतलब हुआ प्यारे मित्र पेपर। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर। पेपर से, यहाँ जीवाणु फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, जबकि विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं। बिल्कुल सही है प्यारे मित्र, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर पेपर होगा प्यारे मित्र, याद रखिएगा। जीवाणु फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दोनों सही था प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो इसमें प्यारे मित्र जो है ना कुंडलित डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुंडलित डीएनए। ठीक है, कुंडलित डीएनए। कुंडलित डीएनए का मतलब हुआ प्यारे मित्र इस तरह का जो डीएनए का भाग होता है यही पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जीवाणु की साधारण आकृति होती है। तो जीवाणु की आकृति, साधारण आकृति अगर पूछेगा प्यारे मित्र तो वो क्षर रूपा हो जाएगा। साधारण आकृति इस तरह का होता है प्यारे मित्र, ऐसे हुआ, ऐसे। साधारण आकृति ये हो गया। ठीक है, साधारण आकृति ये हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, साधारण आकृति ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब देखिए प्यारे मित्र इसमें थोड़ा समझ लीजिए, जीवाणु का कैसा कैसा आकृति होता है। जैसे जीवाणु जो क्रोमो के आकार के होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो प्यारे मित्र कोमो के आकार के होगा ना उसको बोलते हैं बैब्रो। क्या बोलते हैं? बैब्रो। कोकस या कोलई, या कोकस या कोलई प्यारे मित्र ये बोलते हैं गोल जीवाणु को। क्या बोलते हैं? गोल जो रहेगा गोलाकार उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। गोल आकृति वाले जीवाणु होते हैं तो हमने बताया कोकस या कोकई, कोकस या कोकाई। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो जो प्यारे मित्र जीवाणु सबसे आकार में छोटे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरुला। क्या बोलते हैं? स्पाइरुला, याद रखिएगा, स्पाइरुला। जो जीवाणु आकार में, सॉरी प्यारे मित्र यहाँ पर जीवाणु जो है आकार में सबसे छोटा गोल ही होता है प्यारे मित्र, गोलाणु ही होता है। तो याद रखिएगा गोलाणु इसका दिया गया है, तो गोलाणु सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, माफ कीजिएगा प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्पिल जीवाणु जो है ये सर्पिल जीवाणु का नाम दिया जाता है तो इसको बोलते हैं स्पैरेलियम। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? स्पैरेलियम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, मानी कि अनुपस्थित होता है ये पूछा जा रहा है। तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? प्यारे मित्र जीवाणु जो है, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ये जो लाइकन है प्यारे मित्र ये कवक और शैवाल का क्या है? सहजीवी है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। देखिए, जीवाणु कोशिका में अभाव होता है, केंद्रक का होता है, केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक के अंदर जो होता है फिर उसको केंद्रिका कहते हैं, और उसके बाहरी वाले आवरण को केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। तो ये तीनों का तीनों जो है नहीं रहता है, केंद्रक का पूरा सिस्टम ही जीवाणु में नहीं होता है। अब देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में प्यारे मित्र कौन पाए जाएंगे? जो सबसे पहले आए हैं तो वो कौन हो जाएंगे? जीवाणु हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जीवाणु में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है प्यारे मित्र? प्रकाश संश्लेषी यहाँ पर बोल दिया, तो प्रकाश संश्लेषी में हो जाएगा प्यारे मित्र क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में प्यारे मित्र लवक बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑप्शन में क्या दिया गया वो भी देख लेते हैं हम।
यहाँ पर देखिए बर्नी लवक हो जाएगा, ठीक है प्यारे मित्र, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो अब प्यारे मित्र समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमने आपको टिश्यू में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि प्रकाश संश्लेषी जो है ये क्रोमोटोफेयर हो जाएंगे। क्या पाएंगे? क्रोमोटोफेयर, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट किसको बोलते हैं प्यारे मित्र? श्वेत प्रकाश को। क्लोरोप्लास्ट किसको बोलते हैं? हरा प्रकाश को। और जितने भी प्यारे मित्र रंगीन वाले होते हैं उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका हमने बता दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। देखिए जीवाणु में श्वसन का स्थान है। तो जीवाणु में प्यारे मित्र श्वसन का स्थान क्या है? तो ये कोशिका झिल्ली है। क्या है प्यारे मित्र? कोशिका झिल्ली, याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली से वो श्वसन का स्थान करते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं प्यारे मित्र? ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। तो इसको प्यारे मित्र नीलहरित शैवाल के अंतर्गत लाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या है प्यारे मित्र? ये तो प्रकाशीय विविध पोषी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विविध पोषी, याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए जीवाणु के अभिरंजन यानी कि रंजन का मतलब, अभिरंजन का मतलब हुआ रंगना, ठीक है, के लिए उपयोग होता है। तो ये जो प्यारे मित्र उपयोग होता है ना, ये होता है वायलेट कलर का। तो याद रखिएगा क्रिस्टल वायलेट हो जाएगा, जो कि बैगनी कलर का होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव प्यारे मित्र इसमें कौन हो जाएगा? तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं प्यारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहे हैं, न्यूडल्स पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो ये प्यारे मित्र किस में पाए जाते हैं? न्यूडल्स जो है प्यारे मित्र किस में पाए जाएंगे वो पूछे जा रहे हैं। तो वो जो प्यारे मित्र आपका चना में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? चना में। और ये प्यारे मित्र नाइट्रोजन जो है ना दलहनी पौधे में पाए जाते हैं। दलहनी पौधा इसमें एक ही है, चना। तो चना आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए मूल ग्रंथियों पाई जाती है। मूल ग्रंथि यानी रूट नूडल्स पाए जाते हैं। तो ये प्यारे मित्र किस में पाए जाते हैं? कुछ लेग्यूमिनस पादप जिसमें अन्य पौधे हो, केवल कुछ लिग्नस पौधे, सभी लिग्नस पादप जिनमें अन्य पौधे भी कभी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना प्यारे मित्र, वो जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ लिग्नस पादपों में तथा कुछ अन्य पौधों में, दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ दलहनी पौधों में भी और उसके द्वारा जो होता है जैसे कि साइनस पाइनस ये सब पौधों में भी पाए जाते हैं। तो यह हो जाएगा कुछ लेग्यूमिनस को बोलते हैं प्यारे दलहनी पौधा, और कुछ अन्य पौधों में भी, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो कौन सी फसल सहायक हो जाएगा प्यारे मित्र? इसमें हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? चावल नहीं प्यारे मित्र, फली एक प्रकार का दलहनी है, दलहनी हो जाएगा। तो दलहनी एक प्रकार का दाल जो है, फली को बोलते हैं दलहनी पौधा, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो ये जो प्यारे मित्र स्थिरीकरण जीवाणु है ये क्या हो जाएगा? राइबोजियम, ठीक है, या राइबोजियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया, राइबोजियम आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लैंग हीमोग्लोबिन का कार्य प्यारे मित्र ऑक्सीजन का अवशोषण करना। क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन करना, ठीक है, याद रखिए। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। देखिए अधिक नमक वाले अचार जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये तो प्यारे मित्र हमने आपको टिश्यू में बताया था, किसके कारण? प्रासरण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जीवाणु जो है द्विकुंचित हो जाते हैं तथा इस तरह मर जाते हैं, ठीक है। ये प्यारे मित्र प्रासरण के कारण जो है जीवाणु में कम सांद्रता हो जाता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाने लगता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में बाहर निकल जाते हैं और जीवाणु की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसीवान खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ये जो प्यारे मित्र करता है ना, ये खाद्य पदार्थ में बर्फ के जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना प्यारे मित्र, वो हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं में पौधा माना गया है क्योंकि ये प्यारे मित्र कोशिका भित्ति के कारण। ये तो पहले क्वेश्चन हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान संरचना को क्या कहते हैं? उसको प्यारे मित्र समान वाले संरचना को बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं पिलाई या फिब्री, ठीक है, पिलाई या फिब्री। ये प्यारे मित्र फ्लैजिला क्या है, सिलिया क्या है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसी चैप्टर में देखेंगे। हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट प्यारे मित्र किस में पाए जाते हैं? तो ये जो प्यारे मित्र पाए जाते हैं ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? हेट्रोसिस्ट जो है साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एक प्रकार का प्रकाशीय जीवाणु है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पीपीएलओ, ये प्यारे मित्र माइकोप्लाज्म है। क्या है? माइकोप्लाज्म है, ठीक है। सबसे छोटा बैक्टीरिया को बोलते हैं पीपीएलओ। तो ये माइकोप्लाज्म सबसे छोटा जीवाणु हो जाएगा। देखिए
ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है। तो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो अंतर होता है प्यारे मित्र वो क्या होता है, कोशिका भित्ति के कारण। किसके द्वारा, कोशिका भित्ति के कारण। ठीक है, अब हम लोग प्यारे मित्र पहुंच गए हैं 150 के करीब, देख लेते हैं। रिकेटस, रिकेटेसिस एक समूह है, रिकेटेटिस एक समूह है, किसका है प्यारे मित्र, बैक्टीरिया का समूह है। क्या है, बैक्टीरिया का समूह है। देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें प्यारे मित्र क्या पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाइड पाए जाते हैं। देखिए मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। मानव के आंत में जो प्यारे मित्र बैक्टीरिया पाए जाएंगे वो कौन पाए जाएंगे, तो वो जो प्यारे मित्र एस्चेरिशिया कोलाई, क्या पाया जाएगा, एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, ये प्यारे मित्र लाभदायक बैक्टीरिया है जो कि प्यारे मित्र बड़ी आंत में पाया जाता है, याद रखिएगा। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भोजन की विषाक्तता उत्पन्न करती है, तो ये प्यारे मित्र कौन करता है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ये प्यारे मित्र यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा के धान में पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। हमने आपको बताया ये क्या है प्यारे मित्र, एनाबीना। क्या है, एनाबीना। एनाबीना तथा नॉन स्टॉक, एनाबीना तथा नॉन स्टॉक, याद रखिएगा, दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही को जमने के लिए, ये तो प्यारे मित्र आपका हलवा क्वेश्चन हो गया, लैक्टोबैलिसिस। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैलिसिस। ठीक है, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में उपयोग होता है। ये जो प्यारे मित्र सुगंध होता है ना, ये जीवाणु के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। देखिए चाय की पत्तियों में जीवाणुओं के कारण विशेष प्रकार की सुगंध होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चाय की पत्तियों में जो होता है ना प्यारे मित्र, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्यूरिंग। क्या बोलते हैं, क्यूरिंग। और राइपेनिंग में पनीर का होता है, किसमें, राइपेनिंग सुगंध में जो होता है पनीर का सुगंध को बोलते हैं राइपेनिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के किस रूप में करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का जो उपयोग करते हैं प्यारे मित्र वो किसमें, धान के खेत में। किसमें करते हैं, धान के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवी अवायुवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो ये प्यारे मित्र कौन है, तो ये है प्यारे मित्र, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कोलेस्ट्रोडियम। क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रोडियम। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है ये हो जाएगा कोलेस्ट्रोडियम। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है। तो ये हो जाएगा प्यारे मित्र, सहजीवी जो बोल रहा है, सहजीवी में हो जाएगा प्यारे मित्र फ्रैंकिया। क्या हो जाएगा, फ्रैंकिया, या इसको बोल सकते हैं राइजोबियम। क्या बोल सकते हैं, राइजोबियम। तो आज प्यारे मित्र हमने 150 क्वेश्चन लिया, टोटल इसमें 300 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 150 का 150 क्वेश्चन समझ में आ गया। आज प्यारे मित्र हमने क्या बताया आपको, वायरस और जीवाणु से जितने भी क्वेश्चन थे टोटल बता दिया। अगले वीडियो में प्यारे मित्र इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें प्यारे मित्र 150 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। उसमें प्यारे मित्र कवक, प्लेंजा सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो याद करते, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर प्यारे तो वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।